Hello everyone, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ চিড়িয়া কি বচ্চি। তোমালোকে হয়তো পাঠটো পঢ়ি চাইছা। মই তোমালোকৰ লগত আজি কেৱল প্ৰশ্নোত্তৰসমূহে শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে বলাচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত কেইটামান শব্দ অৰ্থও দিয়া আছে, মই তোমালোকক পঢ়ি দিছোঁ। শব্দ অৰ্থকেইটা পঢ়িবা, তেতিয়া পাঠটোত থকা শব্দবোৰ বুজি পাবা। संध्या साम प्रफुल्लित आनंदित सिंध माने मन सपन सपना थिरकाना नाचना विथकते बिखतके बेहिशक व्यसन आदत तृप्ति संतुष्टि श्या काले रंग का तनिक थोड़ा पर पंख साज साम वीरान खाली नीरी बिल्कुल जगत संसार तृष्णा सा किस्मत भाग्य जतन प्रयत्न सुपकना रोना ধাৰাৰ্ছ সাহস। বোলা আমি এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাই লওঁ। 1 নম্বৰত দিয়া আছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো, মানে যেটো শুদ্ধ হয় সেইটো মাছি ওলাবলৈ দিছে। सेठ माधव दास ने संगम रमर की क्या बनवाई है? उत्तर होगा कोठी। किसकी डाली पर एक चिड़िया आन बैठी? उत्तर होगा गुलाब। चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और देश थे कि होगा शाह थे। चिड़िया से बात करते करते सेठ ने एकाएक दबा दिया बटन। এইকেইটা আছিল একৰ কেইটা। 2 क नंबर सेठ माधव दास की अभिरुचियों के बारे में बताओ। सेठ माधव दास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह जो चाहते थे वही करते थे। उन्होंने अपने अनुसार संगमरमर की नई कोठी बनवाई, रंग बिरंगे फूल पौधे से भरी बगीचे बनवाए। उन्हें कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर रंगीन आसमान और प्रकृति की छटा को निहारना अच्छा लगता था और हुक्के को अपने मुंह में लिए अपने ही ख्यालों में सपनों की भांति संध्या का समय गुजार देना उनकी अभिरुचि रही है। ख नंबर शाम के समय सेठ माधव दास क्या क्या करते हैं? शाम के समय सेठ माधव दास कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे व गली से पर बैठ रंग बिरंगे आसमान की ओर देखना साथ ही प्रकृति की छटा को भी निहारते हैं और फरसी हुक्के की छटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सपनों की भांति गुजार देते हैं। ग नंबर चिड़िया के रूप रंग के बारे में क्या जानते हो? चिड़िया देखने में बहुत छोटी और सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पर गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ख नंबर चिड़िया किस बात से डरी रही थी? नन्ही चिड़िया जब अनजाने में सेठ माधव दास के बगीचे में जा पहुंची तब माधव दास ने चिड़िया को कैद करने के लिए नौकर द्वारा उसे पकड़वाना चाहा, पर वह नौकर के हाथ से बच निकली। इसी बात से चिड़िया डरी रही थी। उंग नंबर तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, आशय स्पष्ट करो। इसका आशय यह है कि कई कोशिश करने के बावजूद जब चिड़िया माधव दास की बातों में नहीं आती हैं तब माधव दास उसे सोने का प्रलोभन देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस सोने को पाने के लिए हर कोई तरसता है। पर कोमल प्राण चिड़िया को सेठ की कोई भी बात समझ नहीं आती। वह तो केवल अपनी माँ को जानती है, उसे केवल माँ का प्यार चाहिए, धन दौलत से उसे कोई लगाव नहीं है। তাৰপিছত চাবা 3 নম্বৰ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर से किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इस मनोविश्लेषणात्मक कहानी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि सेठ मथुरा दास एक धनवान व्यक्ति है जिसके पास ऐसो आराम की सभी सुविधाएं मौजूद थी। उसने अपने अनुसार
संगमरमर की कोठी बनवाई थी, जिससे यह साबित होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। पर अनेक धन संपत्ति होने के बावजूद उसका महल सोना था, जिसके कारण वह नन्ही सिरिया को अपने पास रखना चाहता था, ताकि उसके सहल पहल से महल का सूनापन दूर हो सके। लेकिन सोने का प्रलोभन देकर भी वह उसे पकड़ नहीं सका और वह दुखी रह गया, जिससे यह साबित होता है कि माधव दास सुखी नहीं था। टिनिर ख नंबर 7 सेठ माधव दास सिरिया को क्या क्या प्रलोभन दे रहा था। सेठ माधव दास सिरिया को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पास रखने का प्रयास करता है। माधव दास सिरिया से कहता है कि वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा, फूलों से सजी बगीचा भी देगा, जिसमें रंग बिरंगे फूल उसके लिए हमेशा खिले रहेंगे। उसने यहाँ तक कहा कि वह उसके लिए पानी पीने की कटोरी भी सोने का बनवा देगा। तिनिर गौ नंबर 7 माधव दास क्यों बार बार चिड़ियों से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? माधव दास को वह नन्ही चिड़िया इतनी प्यारी लगी कि वह चाहता था कि वह चिड़िया हमेशा उसके बगीचे में थिरकती फिरे और उसे देख उसका मन प्रफुल्लित होता रहे। उसके दिल में उसे हमेशा देखने की ख्वाहिश होने लगी। इसलिए माधव दास बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। माधव दास का ऐसा कहना कि वह बगीचा तुम्हारा ही है, इसमें माधव दास का स्वार्थ दिखता है, क्योंकि वह अपने महल को संगमरमर बनाने के लिए चिड़िया को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर कैद करना चाहता था। उसे परवाह नहीं थी कि उस चिड़िया की माँ उसका इंतजार कर रही है। 4 नंबर 7 एक अलग दीघल আছে। सैयद माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। इस कहानी में एक धनवान व्यक्ति के विचार तथा एक छोटी चिड़िया की भावनाओं को बड़े मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। माधव दास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह बहुत अभिरुचि व्यक्ति था। उसने अपने अनुसार महल बनवाया और जो चाहा वही करना उसका शौक था। इसलिए नन्ही चिड़िया को पाने के लिए वह हर पल चिड़िया को यह जताता था कि उसके पास ढेरों संपत्ति है और बात बात पर तरह तरह के प्रलोभन देकर चिड़िया को अपनाना चाहता था। लेकिन नादान छोटी सी चिड़िया को सेठ की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। चिड़िया को ना तो सोने चांदी की परवाह है और ना ही अनगिनत फूलों से सजी बगीचों से लगाव है। उसे तो सिर्फ परवाह है कि उसकी माँ का, जो उससे प्यार करती है। माधव दास अपनी बातों से लाख कोशिश कर ले, वह उन बातों को समझना नहीं चाहती। उसका संबंध केवल उसकी माँ से है, धन दौलत से नहीं। 4 नंबर कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, अपने विचार लिखो। अपने विचार के अनुसार नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सेठ अपने धन दौलत को लेकर इतना गर्व करने लगा कि वह सब कुछ अपने अनुसार बनाने और हर चीज़ को अपना करना चाहता था। चिड़िया को पाने के लिए खुले आसमान में उड़ती चिड़िया को अपनी बातों से कैद करके रखना चाहता था, पर चिड़िया को सेठ की बातों से कोई संबंध नहीं था। वह सिर्फ अपनी माँ को जानती थी और तुरंत उसके पास जाना चाहती थी। इसलिए सेठ ने नौकर द्वारा उसे पकड़ना चाहा, पर सौकन्नी चिड़िया नौकर के पंजे में आकर भी न आ सकी और उड़ती एक सांस में अपनी माँ के पास जा पहुंची। 4 नंबर माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताओ कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। इस कहानी में चिड़िया द्वारा बार बार यह कहना कि माँ मेरी बात देखती होगी, इस बात से यह साबित होता है कि चिड़िया को अपनी माँ बहुत प्यारी है। उसकी माँ हमेशा की तरह उसकी राह देख रही है। बच्चों को अपने छाती से लगाना, माँ द्वारा किए गए लाड प्यार को चिड़िया कैसे भूल सकती है। इसलिए चिड़िया सेठ की बातों पर ना आकर बार बार यह कहती रही कि माँ मेरी बात देखती होगी। जिस प्रकार चिड़िया के जीवन में माँ ही सब कुछ है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी माँ का महत्व है। माँ का प्यार कोई भी भुला नहीं सकता। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। माँ के द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। संकट के समय पर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है।
वह ढाल बनकर दूसरों के सामने खड़ी हो जाती है, इसलिए जिंदगी में माँ का महत्व सबसे ज़्यादा है। साढ़े 6 नंबर, क्या माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया सुख से रह सकती थी? एक पक्षी के लिए पिंजरा क्या महत्व है? माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया कभी खुश नहीं रह सकती थी। चिड़िया का स्वभाव ही है मुक्त आकाश में उड़ना। अगर उससे उसकी उड़ने की आज़ादी ही छीन ली जाए तो भला चिड़िया कैसे खुश रह सकता है, भले ही उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया हो। माधवदास अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को उसकी माँ से भी अलग करवाना चाहता था, लेकिन चिड़िया को माधवदास द्वारा दिए गए प्रलोभन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह अपनी माँ के पास चली गई। एक पक्षी के लिए पिंजरा जेल बराबर है। पक्षी कभी नहीं चाहेगा कि वह पिंजरे में कैद रहे। चिड़िया को अगर पिंजरे में कैद करके रखा जाए तो वह हमेशा दुखी ही रहेगा। उससे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर थिरकना, अपना पंख फैलाकर मुक्त आसमान में उड़ना, अपनी साथी के साथ किसी पेड़ पर घोंसला बनाना, यह सब आज़ादी उससे छीन ली जाएगी तो वह प्रकृति के विरुद्ध कार्य होगा। अतः किसी को भी चिड़ियों को कैद करना नहीं चाहिए। তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিয়া আছে চাবা, किससे और कब कहा। क नंबर, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। उत्तर ब, माधवदास ने चिड़िया से कहा जब वह बगीचे में आई थी। ख नंबर, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। चिड़िया ने माधवदास से कहा जब वह उससे डर गई थी और वहाँ से जाने लगी थी। ग नंबर, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। माधवदास ने चिड़िया से कहा जब वह उसे अपने बगीचे में रोकने की कोशिश कर रहा था। घ नंबर, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? उत्तर ब, चिड़िया की माँ ने चिड़िया को गले लगाकर पूछा जब वह माँ के पास पहुंची। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল তোমালোকৰ চিৰিয়া কি বচ্চি পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।